द डीप लर्निंग रेवोल्यूशन, बुक समरी का भूमिका, एआई का जन्म। सोचिए, अगर कंप्यूटर्स भी बच्चों की तरह अपने आसपास की दुनिया को देखकर सीख पाते। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे लैब से निकला एक रेडिकल आइडिया बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस को मिलाकर आज के एआई एक्सप्लोजन की वजह बना। हम पता लगाएंगे कि कैसे छोटे बच्चे बिना किसी रूल को फॉलो किए चेहरे पहचान लेते हैं, क्यों पुराने रूल बेस्ड सिस्टम्स बार बार फेल होते रहे और कैसे मैसिव डेटा ने मशीनों को अपनी खुद की स्मार्ट्स बनाने दी। आप देखेंगे कि कैसे ये ब्रेक थ्रू रियल टाइम फ़ोन ट्रांसलेशंस, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, अनबीटेबल गेम एआई और ऐसे वॉइस असिस्टेंट्स को पावर देता है जो आपको सच में समझते हैं। हम उन लैब्स को भी देखेंगे जहां न्यूरो साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स ने साथ साथ काम किया और ये जानेंगे कि कैसे नेचर की लाखों साल की लर्निंग कुछ ही दशकों में कॉपी हो गई। ये जानने के लिए बने रहें कि वो कौन से हैरान करने वाले बायोलॉजिकल सीक्रेट्स थे जिन्होंने ये सब संभव बनाया, और पता करें कि कैसे सिलिकॉन चिप्स एकदम जीवित न्यूरॉन्स की तरह काम करने लगे। यदि आप ये पुस्तक सारांश पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो कृपया अंत तक बने रहें। ये वीडियो, इसका ऑडियो और इसकी स्क्रिप्ट कॉपीराइट द्वारा संरक्षित हैं। बिना अनुमति के इनका पुनरुत्पादन, वितरण या पायरेट करना कड़ाई से मना है और इसके लिए कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। वेलकम टू टेक्नोलॉजी एंड फ्यूचर हिंदी बुक समरी एपिसोड 6। इस एपिसोड में हम जिस किताब की सामग्री पर चर्चा करेंगे वो 2018 साल में प्रकाशित हुआ है। किताब का नाम है द डीप लर्निंग रेवोल्यूशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीट्स ह्यूमन इंटेलिजेंस। ये किताब का लेखक है टेरेंस जे सेजनोस्की। द डीप लर्निंग रेवोल्यूशन बुक समरी का पहला अध्याय, शैडो रिबेल्स। कभी सोचा है कि 1980 के दशक में एआई अटका हुआ सा क्यों लगता था? उस समय हर कोई एक बात पर सहमत था, कंप्यूटर्स को अनगिनत रूल्स की ज़रूरत थी, उन्हें बड़े बड़े डेटाबेस चाहिए थे, उन्हें सख्त लॉजिक की ज़रूरत थी। अगर आप चाहते थे कि कोई मशीन एक बिल्ली को पहचाने तो आपको उसे मूंछों, नुकीले कानों और फर के पैटर्न्स के बारे में सिखाना पड़ता था। ये बात समझ में भी आती थी। इंसान अपने विचारों को साफ साफ स्टेप्स में समझाते हैं, तो मशीनों को भी ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन ये मुश्किल से ही काम करता था। कुछ सोचने वालों के एक छोटे से ग्रुप ने इसे अलग तरह से देखा। उन्होंने एक आसान सा सवाल पूछने की हिम्मत की, क्या हुआ अगर मशीनें बच्चों की तरह सीखें? इन रिबेल्स में से एक थे टेरी सेजनोस्की। उन्होंने जेफरी हिंटन और दूसरों के साथ टीम बनाई। उन्होंने अब तक के सबसे पावरफुल लर्निंग सिस्टम को स्टडी किया। उन्होंने इंसानी दिमाग को देखा। उन्होंने देखा कि ये फिक्स्ड रूल्स को फॉलो नहीं करता। ये अरबों छोटे सेल्स का इस्तेमाल करता था जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। ये न्यूरॉन्स हर अनुभव के साथ जुड़ते और बदलते थे। साइकिल चलाने सीखने के बारे में सोचिए। बैलेंस के लिए किसी ने कोई परफेक्ट रूल नहीं लिखा। आप कोशिश करते हैं, आप गिरते हैं, आप फिर कोशिश करते हैं, आप एडजस्ट करते हैं, आप फिर से कोशिश करते हैं। समय के साथ आपके दिमाग ने सही कनेक्शंस बना लिए। आपने कभी कोई रूल नहीं पढ़ा, लेकिन आप सीख गए। इसी सिंपल आइडिया को कनेक्शनिज्म कहते हैं। पुराने एआई लीडर्स को कनेक्शनिज्म से नफरत थी। उन्हें लगता था कि यह बहुत सिंपल है। उन्होंने फंडिंग रोक दी। उन्होंने कॉन्फ्रेंस की टॉक्स बंद करवा दी। उन्होंने कहा कि न्यूरल नेटवर्क्स एक डेड एंड है। फिर भी नेचर उन्हें हर दिन गलत साबित कर रही थी। पक्षी सिर्फ अपनी आंखों से घर का रास्ता ढूंढ लेते थे। बच्चे सुनकर बोलना सीखते थे। जानवर बिना किसी लिखे हुए रूल के खतरा भांप लेते थे। अगर इंसानी दिमाग भाषा, विजन और कॉम्प्लेक्स थिंकिंग में महारत हासिल कर सकता है तो एक कंप्यूटर ऐसा क्यों नहीं कर सकता? शुरुआती रिबेल्स का मानना था कि इसका सीक्रेट सीखने में है, न कि और ज्यादा रूल्स प्रोग्राम करने में। वे काम करते रहे। उन्होंने अपने आइडियाज़ को टेस्ट किया। उन्होंने छोटे नेटवर्क्स बनाए ताकि ये नकल कर सकें कि असली न्यूरॉन्स कैसे सीखते हैं। इन एक्सपेरिमेंट्स ने सब कुछ बदल दिया। जल्द ही न्यूरल नेटवर्क्स उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लगे जिन्हें सख्त लॉजिक छू भी नहीं सकता था। उन्होंने डेटा में पैटर्न्स को पहचानना शुरू कर दिया। वे इमेजेस को पहचानने लगे। वे बोलना सीख गए। ये सब सिर्फ कनेक्शंस को एडजस्ट करके हुआ, ठीक वैसे ही जैसे आपका दिमाग किसी नई स्किल की प्रैक्टिस करते समय करता है। इन शैडो रिबेल्स की कहानी दिखाती है कि कैसे एआई रूल बुक से लर्निंग मशीनों की तरफ शिफ्ट हो गया।
इस बुक समरी के अगले हिस्से में हम उनके किए गए एक्सपेरिमेंट्स में और गहराई से उतरेंगे। हम देखेंगे कि कैसे कुछ बोल्ड आइडियाज उस डीप लर्निंग रेवोल्यूशन में बदल गए जो आज हमारी दुनिया को आकार देता है। द डीप लर्निंग रेवोल्यूशन, बुक समरी का दूसरा अध्याय, एलिगेंट कनेक्शंस। कभी सोचा है कि आप खराब फोन लाइन पर भी अपनी दादी की आवाज कैसे पहचान लेते हैं? आपका दिमाग पिचेस या एक्सेंट की कोई लिस्ट चेक नहीं करता। इसके बजाय ये आवाज़ों का एक खास पैटर्न बनाता है। हर बार जब आप उन्हें सुनते हैं तो सही न्यूरल लिंक्स और मजबूत हो जाते हैं। जिनकी ज़रूरत नहीं होती वो ख़त्म हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि कब आप उनकी आवाज़ को स्टैटिक में भी पहचानने लगते हैं। इस आइडिया ने टेरी सेजनॉस्की और जेफरी हिंटन जैसे एआई रिबेल्स का ध्यान खींचा। उन्होंने देखा कि असली दिमाग सिंपल सेल्स की एक डेमोक्रेसी की तरह काम करते हैं। किसी एक न्यूरॉन के पास पूरी तस्वीर नहीं होती, लेकिन साथ मिलकर वे जो महसूस करते हैं उस पर वोट करते हैं। उनके मिले जुले वोट्स ही इंटेलिजेंस बनाते हैं। रिबेल्स ने इसे कंप्यूटर्स में कॉपी करने का फैसला किया। उन्होंने न्यूरॉन्स की मैथ वर्जन्स बनाई। ये जो कुछ भी सीखते थे उसके आधार पर कनेक्शंस बनाते या तोड़ते थे। फिर उन्होंने इन नेटवर्क्स को हजारों एग्जाम्पल्स दिए। कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स ने अपने खुद के पैटर्न्स ढूंढ लिए। किसी ने उनके लिए कोई स्पेशल रूल नहीं लिखा था। किसी भीड़भाड़ वाले एयरपोर्ट में दोस्त को ढूंढने के बारे में सोचिए। आपका दिमाग कोई डिटेल्ड चेकलिस्ट फॉलो नहीं करता। ये एक ही नज़र में हाइट, वॉक और पोस्टर को मिला देता है। ये उस पूरे पैकेज को आपके दोस्त से मैच करता है जिसे आप जानते हैं। सेजनॉस्की और हिंडन ने मैथ न्यूरॉन्स की ऐसी लेयर्स बनाई जो इसी तरह काम करती हैं। हर लेयर डेटा के छोटे छोटे हिस्सों को एक साथ जोड़ती है। जल्द ही नेटवर्क कॉम्प्लेक्स इमेजेस या साउंड्स को पहचानने लगता है। एक बड़ी खोज ये देखने से हुई कि दिमाग मिक्स्ड सिग्नल से कैसे निपटता है। असली न्यूरॉन्स कभी कभी संयोग से फायर करते हैं। पहले तो ये एक कमी लगी, लेकिन रिबेल्स ने इसे एक फीचर के तौर पर देखा। थोड़ी सी रैंडमनेस नेटवर्क्स को बुरे आइडियाज से बचने में मदद करती है। ये चीज़ों को तब तक हिलाती है जब तक कि वे बेस्ट सोल्यूशन पर सेटल ना हो जाएं। ये ऐसा है जैसे कंचों के जार को हल्का सा थपथपाना ताकि वे अच्छी तरह से लाइन में लग जाएं। सेजनॉस्की और हिंटन ने इस आइडिया को बोल्ट्जमैन मशीन में साकार किया। इसका नाम एक ऐसे फिजिसिस्ट के सम्मान में रखा गया है जिन्होंने ये स्टडी किया था कि पार्टिकल्स कैसे स्टेबल स्पॉट्स ढूंढते हैं। ये मशीनें कई सेटिंग्स ट्राई करती हैं, फिर वे सबसे अच्छी वाली में रेस्ट करती हैं, ठीक वैसे ही जैसे आपका दिमाग पजल सॉल्व करता है। लेकिन सबसे बड़ी छलांग बैक प्रोपोगेशन के साथ आई। रिबेल्स ने एक ऐसा तरीका खोजा जिससे नेटवर्क्स अपनी गलतियों से सीख सके। उन्होंने उन लिंक्स को मजबूत किया जो सही जवाबों तक ले जाते थे, और जो नहीं ले जाते थे उन्हें कमज़ोर कर दिया। इससे मशीनें बिना एंडलेस प्रोग्रामिंग के खुद को सिखाने लगीं। नतीजा, इंटेलिजेंस जो रूल्स से नहीं बल्कि डेटा से पैदा हुई। ठीक जैसे एक दिमाग को आपकी दादी की आवाज़ सीखने के लिए कई एग्जाम्पल्स की ज़रूरत होती है, वैसे ही एक आर्टिफिशियल नेटवर्क को देखने, सुनने और समझने के लिए डेटा की ज़रूरत होती है। द डीप लर्निंग रेवोल्यूशन, बुक समरी का तीसरा अध्याय, द परफेक्ट स्टॉर्म। कभी सोचा है कि दशकों की धीमी प्रोग्रेस के बाद एआई अचानक इतनी तेजी से आगे कैसे बढ़ गया? रेबल्स का आइडिया सही था। उनके न्यूरल नेटवर्क्स रेस कार की तरह थे, लेकिन उनमें इंजन साइकिल का था। वे जानते थे कि डिज़ाइन मजबूत था। इसे साबित करने के लिए उन्हें और ज़्यादा फ्यूल, बड़े इंजन और लंबे ट्रैक्स की ज़रूरत थी। फिर 3 ताकतें एक साथ आईं। पहला, कंप्यूटर चिप्स बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए। वीडियो गेम्स के लिए बने ग्राफिक्स प्रोसेसर्स अब एक साथ हज़ारों कैलकुलेशंस कर सकते थे। ये पावर न्यूरल नेटवर्क्स के लिए एकदम परफेक्ट थी। दूसरा, इंटरनेट एक्सप्लोजन ने डेटा के पहाड़ खड़े कर दिए। हर फोटो, हर सर्च, हर क्लिक ट्रेनिंग मटेरियल बन गया। आखिर में रिसर्चर्स ने अपनी लर्निंग ट्रिक्स को और बेहतर बनाया। उन्होंने और गहरे और स्मार्ट नेटवर्क्स बनाए जो कॉम्प्लेक्स टास्क्स को हैंडल कर सकते थे। असली ब्रेक थ्रू तब आया जब मैसिव डेटा सेट्स सुपरचार्ज नेटवर्क से मिले। अचानक एआई वो चीज़ें करने लगा जो कुछ साल पहले तक नामुमकिन लगती थीं। उदाहरण के लिए इमेज रिकग्निशन को ही लीजिए। पुराने तरीकों में इंजीनियर्स को फीचर्स को हाथ से कोड करना पड़ता था। उन्हें एजेस, कॉर्नर्स और शेप्स को डिफाइन करना पड़ता था। ये ऐसा था जैसे बिल्ली को दिखाए बिना उसे पहचानने के हर तरीके के बारे में बताना।
रिजल्ट्स ठीक ठाक ही थे। फिर आए डीप न्यूरल नेटवर्क्स, जिन्हें लाखों लेबल्ड इमेजेस से पावर मिली। जादू हो गया। नेटवर्क्स ने बिल्ली का एसेंस सीख लिया। उन्होंने सिर्फ फोटोज को याद नहीं किया, उन्होंने ये समझा कि क्या चीज एक बिल्ली को बिल्ली बनाती है। उन्हें किसी भी पोज या लाइट में एक बिल्ली दिखाओ, वे उसे तुरंत पहचान लेते हैं। गूगल ट्रांसलेट लगभग रातों रात एक अजीब से फ्रेज बुक से बदलकर एक लगभग फ्लुएंट ट्रांसलेटर बन गया। लाखों ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करके डीप नेटवर्क्स ने भाषाओं के बीच छिपे हुए लिंक्स को ढूंढ निकाला। उन्होंने देखा कि प्यार और आज़ादी जैसे आइडियाज़ में एक जैसे पैटर्न्स होते हैं, भले ही शब्द एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखते हों। गेमिंग ने शायद सबसे ड्रामेटिक सबूत दिया। 2016 में अल्फागो ने वर्ल्ड चैंपियन को गो में हरा दिया। गो एक बहुत पुराना गेम है जिसमें यूनिवर्स के एटम से भी ज़्यादा बोर्ड पोजीशंस होती हैं। ट्रेडिशनल कोड उस कॉम्प्लेक्सिटी को छू भी नहीं सकता था, लेकिन डीप लर्निंग इसी पर फला फूला। सेल्फ ड्राइविंग कारें असली सड़कों पर नेविगेट करने लगी। वे रियल टाइम में स्टॉप साइंस, पैदल चलने वालों और दूसरी गाड़ियों को पहचानने लगी। वॉइस असिस्टेंट्स नेचुरल स्पीच को समझने लगे और हेल्पफुल जवाब देने लगे। यहाँ तक कि फाइनेंशियल सिस्टम्स भी उन फ्रॉड पैटर्न्स को पकड़ने लगे जो इंसान मिस कर देते थे। एआई रेबल्स ने इस पल के लिए 30 साल इंतजार किया। आखिरकार उनके नेटवर्क्स के पास इतनी पावर, इतना डेटा और इतनी क्लेवर ट्रिक्स थी कि वो दिखा सकें कि मशीनें भी दिमाग की तरह सीख सकती हैं। ये रेवोल्यूशन अब सिर्फ एक आइडिया नहीं था, ये हमारी दुनिया को एक नया आकार दे रहा था। द डीप लर्निंग रेवोल्यूशन बुक समरी का चौथी अध्याय, जिज्ञासु दिमाग। कभी सोचा है कि इंसानी सोच को एआई से इतना अलग क्या बनाता है? आज की स्मार्ट मशीनें चेहरे पहचान सकती हैं, भाषाएं ट्रांसलेट कर सकती हैं और गेम्स में वर्ल्ड चैंपियंस को हरा सकती हैं। फिर भी उनमें एक चीज़ की कमी है जो हर छोटे बच्चे में जन्म से होती है, दुनिया का असली हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। एक 2 साल के बच्चे के बारे में सोचिए जो गर्म शब्द सीख रहा है। ये उनके दिमाग में सिर्फ एक सिंबल नहीं है, ये गर्म स्टोव से अपना हाथ हटाने की तीखी याद है। वो स्पर्श, वो अचानक दर्द, वो तेज रिएक्शन, ये सब मिलकर एक रिच कनेक्टेड समझ बनाता है। एआई सिस्टम्स में ये नहीं होता। वे डेटा से सीखते हैं, चीज़ों को महसूस करने या छूने से नहीं। हमारी इंटेलिजेंस दुनिया में रहने से ही बढ़ती है। हम सीखते हैं कि गिराई हुई चीज़ें ज़मीन पर गिरती हैं। हम सीखते हैं कि ज़्यादा ज़ोर से धक्का देने पर चीज़ें तेज़ी से चलती हैं। हम सीखते हैं कि लोगों के विचार और भावनाएं हमसे अलग होती हैं। ये आसान सबक हमारा कॉमन सेंस बनाते हैं। सबसे स्मार्ट एआई भी कॉमन सेंस के साथ स्ट्रगल करता है। किसी इंसान से पूछिए कि कोई धूप वाले दिन छाता क्यों लेकर चलेगा, वे कहेंगे कि बाद में बारिश हो सकती है। यही सवाल एक एआई से पूछिए, वो शायद सबसे संभावित वेदर पैटर्न्स की लिस्ट बता देगा, बिना सच में जाने कि ऐसा क्यों है। इंसान सीधे सबसे अच्छे जवाब पर पहुंच जाते हैं। हम अपने एक्सपीरियंस और सोशल क्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं। एआई सिर्फ स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करता है। इमोशंस भी इस कहानी का हिस्सा है। डर हमें खतरे से बचाता है। जिज्ञासा हमें एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित करती है। एम्पैथी हमें दूसरों से कनेक्ट करने में मदद करती है। ये भावनाएं हमारे फोकस को गाइड करती हैं। वे हमारी यादों को आकार देती हैं। वे हमारे फैसलों को उन तरीकों से प्रभावित करती हैं जैसे प्योर लॉजिक कभी नहीं कर सकता। और हम कभी सीखना बंद नहीं करते। एक बच्चा जो चलना सीख लेता है, वो भी सीढ़ियों, उबड़ खाबड़ ज़मीन या फिसलन वाली सतहों के हिसाब से खुद को ढालता है। हर नया कदम पहले वाले पर बनता है। हमारे दिमाग फ्लेक्सिबल रहते हैं, नए एक्सपीरियंसेस से सीखने के लिए तैयार रहते हैं। सेजनोस्की और हिंटन जैसे शुरुआती एआई पायनियर्स ये जानते थे। उन्होंने हमारे दिमागों को ठीक ठीक कॉपी करने के लिए स्टडी नहीं किया। वे ये पता लगाना चाहते थे कि आखिर लर्निंग काम कैसे करती है। अब आइडियाज़ का फ्लो दोनों तरफ से होता है। डीप लर्निंग न्यूरो साइंटिस्ट्स को दिमाग की जांच पड़ताल करने में मदद करती है। ब्रेन स्टडीज़ नए एआई डिज़ाइंस को इंस्पायर करती हैं। आर्टिफिशियल और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बीच का गैप अभी भी बहुत बड़ा है, लेकिन ये कम हो रहा है। असली सवाल ये नहीं है कि क्या मशीनें हमारी बराबरी करेंगी, बल्कि ये है कि जब सिलिकॉन बेस्ड और कार्बन बेस्ड लर्नर्स एक साथ मिलेंगे तो किस तरह की नई इंटेलिजेंस सामने आएगी।
इस बुक समरी के अगले हिस्से में हम उन कटिंग एज आइडियाज़ को एक्सप्लोर करेंगे जो इंसानी समझ को मशीन पावर के साथ मिलाते हैं। द डीप लर्निंग रेवोल्यूशन बुक समरी का 5वां अध्याय, अनंत विकास। क्या हो अगर हमारे समय की सबसे बड़ी टेक रेवोल्यूशन अभी बस शुरू ही हो रही हो? डीप लर्निंग कुछ रिबेल्स के साथ शुरू हुई थी जो ये स्टडी कर रहे थे कि दिमाग असल में कैसे काम करते हैं। आज ये संभावनाओं की हद तय करता है। इस कहानी का अगला चैप्टर हम सब मिलकर लिखेंगे। ऐसे सिस्टम्स की कल्पना कीजिए जो हर दिन सीखते हैं। वे पुरानी स्किल्स को खोए बिना नए टास्क्स के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। मेडिसिन में एआई एक्सरे में उन बीमारियों को पकड़ लेता है जिन्हें शायद डॉक्टर्स मिस कर दें। क्लाइमेट साइंस में डीप लर्निंग नई एक्यूरेसी के साथ मौसम का अनुमान लगाता है। स्कूलों में पर्सनलाइज्ड लर्निंग हर स्टूडेंट की पेस और स्टाइल के हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। क्वालिटी टीचिंग दुनिया के हर कोने तक पहुंच सकती है। लेकिन तरक्की की हर चिंगारी अपने साथ एक परछाई भी लाती है। स्टूडेंट सब कुछ ही कीस्ट्रोक से पूरे एस्से बना सकते हैं। टीचर्स को ये फिर से सोचना होगा कि क्रिएटिव थिंकिंग कैसे सिखाएं। चीटिंग करना आसान हो जाता है, भले ही यही नए टूल्स ज्ञान के दरवाजे भी खोलते हैं। जॉब्स में भी ऐसा ही बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। एआई पहले से ही कस्टमर कॉल्स हैंडल करता है, लीगल पेपर्स पढ़ता है और मार्केटिंग कॉपी लिखता है। एआई डिज़ाइन और ओवरसाइट में नए रोल्स सामने आ रहे हैं। फिर भी कई पुरानी जॉब्स इतनी तेज़ी से ख़त्म हो रही हैं कि लोग नए स्किल्स नहीं सीख पा रहे। असली परीक्षा सिर्फ टेक्निकल नहीं है, ये इंसानी भी है। हम लाखों वर्कर्स को इस बदलाव में कैसे मदद करें? फिर है फेक कंटेंट का बढ़ना। डीप लर्निंग ऐसे वीडियो बना सकता है जो असली लगते हैं। ये ऐसी न्यूज़ स्टोरीज लिख सकता है जो सच्ची लगती हैं लेकिन झूठ से भरी होती हैं। कोई भी राय बदलने के लिए झूठी पोस्ट्स बना सकता है। जब झूठ भी सच जितनी तेज़ी से फैलता है तो सच को पहचानना एक ऐसा स्किल बन जाता है जिसे हम सभी को सीखना होगा। अच्छी बात यह है कि एआई अपने ही गलत इस्तेमाल से लड़ने में मदद कर सकता है। नए सिस्टम्स डीप फेक्स को पकड़ते हैं, वे गलत इन्फो को फ्लैग करते हैं, वे फैक्ट चेकर्स को पहले से ज़्यादा तेज़ी से काम करने में मदद करते हैं। मकसद एआई को धीमा करना नहीं है, बल्कि उसे गाइड करना है ताकि वो लोगों को आगे बढ़ने और तरक्की करने में मदद करे। आगे देखें तो रिसर्चर्स का लक्ष्य डीप लर्निंग की पैटर्न पावर को असली कॉमन सेंस के साथ मिलाना है। ऐसे असिस्टेंट्स की कल्पना कीजिए जो आपके दिन का पूरा कॉन्टेक्स्ट समझते हों। ऐसे रोबोट्स के बारे में सोचिए जो आपको देखकर और सवाल पूछकर सीखते हैं। ऐसे मेडिकल टूल्स की कल्पना कीजिए जो अपनी फाइंडिंग्स को इतने साफ शब्दों में समझाएं कि डॉक्टर्स और पेशेंट्स दोनों उन पर भरोसा करें। जिन एआई रिबेल्स ने प्रेरणा के लिए सबसे पहले दिमाग की ओर देखा, उन्होंने हमें खुद इंटेलिजेंस को नया आकार देने के लिए टूल्स दिए। अब चुनाव हमारा है। हम इस रेवोल्यूशन को हर दिमाग को ऊपर उठाने के लिए दिशा दे सकते हैं या हम इसे कंट्रोल से बाहर जाने दे सकते हैं। सवाल ये नहीं है कि डीप लर्निंग दुनिया को बदलेगी, ये है कि हम सब मिलकर उस बदलाव को कैसे आकार देंगे। द डीप लर्निंग रेवोल्यूशन बुक समरी का निष्कर्ष। अंतिम विचार। आपने अभी देखा कि कैसे टेरेंस सेजनॉस्की के नेतृत्व में कुछ बहादुर रिसर्चर्स ने बच्चों के दिमाग को देखकर मशीनों के सीखने का तरीका बदल दिया। आपने सीखा कि असली इंटेलिजेंस बहुत सारे डेटा में से पैटर्न्स पहचानने से आती है, ना कि रूल्स को याद करने से। आज डीप लर्निंग हमें अलग अलग भाषाओं में बात करने, एक्सरे में बीमारी ढूंढने और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करता है जिन्हें हम कभी बहुत मुश्किल समझते थे। आपने देखा कि ये टूल्स कैसे स्कूलों, जॉब्स और न्यूज़ शेयर करने के तरीके को आकार दे रहे हैं। आपने ये भी देखा कि एआई के बढ़ने के बावजूद हमारा ह्यूमन टच, हमारी भावनाएं, हमारा कॉमन सेंस आज भी सबसे ज़्यादा मायने रखता है। वही आइडियाज़ जो मशीनों को डेटा से सीखने देते हैं, अब हमें एआई को सबकी मदद करने की दिशा में गाइड करने की पावर देते हैं। डीप लर्निंग रेवोल्यूशन नेचर के बेस्ट डिज़ाइन को कॉपी करके शुरू हुआ था। अब ये हम पर है कि हम इस पावर का इस्तेमाल समझदारी से कैसे करें। ये बुक समरी देखने के लिए धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि इसने आपकी जिज्ञासा को जगाया होगा और आपको एआई की संभावनाओं और चुनौतियों दोनों को देखने में मदद की होगी। दूसरी बुक समरी भी सुने। डिस्क्लेमर: इस सामग्री की कोई भी डिजिटल कॉपी जिसे पायरेसी या बिना अनुमति डाउनलोड करके साझा यानी शेयर किया जाता है या किसी ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाता है, उसे कॉपीराइट कानून के अनुसार स्पष्ट अपराध माना जाएगा।
पायरेसी एक गंभीर अपराध है और इसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कॉपीराइट उल्लंघन के कारण आपके चैनल या पेज या वेबसाइट पर स्ट्राइक लगाया जा सकता है, यहाँ तक कि उसे डिलीट भी कर दिया जा सकता है। अतः कृपया पायरेसी न करें और पायरेसी का समर्थन न करें। ये सामग्री उल्लिखित पुस्तक के संदर्भ स्रोत पर आधारित है। हालांकि इसमें मानवीय या यांत्रिक त्रुटियों के कारण कुछ अनैच्छिक गलतियां या असंगतताएं हो सकती हैं। यदि आप कोई गलती या असंगतता पाते हैं तो कृपया हमें क्षमा करें और टिप्पणी यानी कमेंट या फिर संदेश यानी मैसेज के माध्यम से हमें सूचित करें। यदि आपको इस पुस्तक का सारांश यानी बुक समरी की सामग्री पसंद आता है और आप पुस्तक का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया ऑनलाइन या ऑफलाइन किताब की दुकान से इस पुस्तक को खरीदकर पढ़ने का प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच।